हेलो एवरीवन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड टॉपिक्स कर चुके हैं। उसके बाद हमने डिसाइड करा था कि हम लोग कुछ मैथमेटिकल टूल्स भी डिस्कस करेंगे, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। कैलकुलस का ये पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड येट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको पहले तो बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी एक होल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, इतने छोटे कि इनफाइनाइटली स्मॉल हो, और ये करके हम किसी भी कर्व का स्लोप भी निकाल सकते हैं। वही इंटीग्रेशन का मतलब होता है इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना। अब देखेंगे इंटीग्रेशन में हम कर्व का एरिया निकाल लेते हैं इन छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के। तो चलिए डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स और फॉर्मूलाज भी जान लेते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करेंगे। चलिए इन्हें समझ भी लेते हैं। पहला फॉर्मूला है, अगर आप एक कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 ही आता है। डिफरेंशिएशन का मतलब अगर आप समझना चाहो तो लेट्स से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक कांस्टेंट नंबर मतलब एक कांस्टेंट नंबर को आप कैसे प्लॉट करेंगे? लेट अस से y इज इक्वल टू 4 प्लॉट करते हैं, तो 1 2 3 4 ये y की वैल्यू, ये y का ग्राफ हो गया। अब इसी में हम कहते हैं dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। तो इस कर्व का स्लोप तो 0 ही रहेगा। तो अगर कोई भी नंबर कांस्टेंट आता है तो इस वजह से उसका स्लोप या उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, अगर एक वेरिएबल की पावर 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी होती है तो उसका डिफरेंशिएशन हम n एक्स की पावर n-1 की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 4 का d बाई डी एक्स, तो ये होता है n इसमें 4 है, 4 इंटू एक्स की पावर n-1 यानी कि 4-1 विच इज 4x क्यूब। काफी सिंपल है। इसी में अगर ये पावर माइनस में हो जाए, फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर लेट्स से -2, तो n यानी कि -2 इंटू एक्स की पावर n-1 यानी कि -2 -1, ये हो जाएगा -2 एक्स की पावर -3। इसे आप -2 अपॉन एक्स की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर x की पावर नेगेटिव आती है तो नेगेटिव नंबर अपॉन x की पावर में n में एक नंबर जोड़ के, यानी कि अगर x की पावर -3 होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 अपॉन x की पावर 4। सिमिलरली x की पावर -5 को डिफरेंशिएट करके आएगा -5 अपॉन x की पावर 6। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। sin x को डिफरेंशिएट करने पे cos x आता है, cos x को डिफरेंशिएट करने पे -sin x आता है। देन tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x एंड sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x एंड cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। log e x का डिफरेंशिएशन यानी कि log बेस e x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। e x का डिफरेंशिएशन e x ही रहता है। EX बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन भी EX रहता है। EX को इंटीग्रेट करने पे भी EX ही आता है, e टू द पावर x। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x अपॉन log बेस e a होता है। ये सारे फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए। आई होप अगेन आप बिना नोटबुक के नहीं बैठे हैं। नोटबुक में जो भी चीजें हम करा रहे हैं ये सब नोट कर रहे हैं। तो चलिए नोट इट डाउन। ये तो कुछ फॉर्मूलाज थे डिफरेंशिएशन के। अब बात कर लेते हैं कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होते हैं? अगर हमें दो टर्म्स का एडिशन डिफरेंशिएट करना हो, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v, ये u माइनस v भी हो सकता है, तो बहुत ही सिंपल है। इन टर्म्स को सेपरेटली डिफरेंशिएट करके ऐड किया जा सकता है। ये हो जाएगा du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। लेट अस से d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x करना है। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है। d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। अब हमने x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है, बस कांस्टेंट जब इसके साथ जुड़ जाता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। हम सिर्फ डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल को x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4d बाई डी एक्स ऑफ x। तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से ये n टाइम्स x की पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 जो कि 1 ही रहेगा। सॉरी, मैंने यहां पे n लिख दिया, यहां पे n की वैल्यू 2 आनी चाहिए। नेक्स्ट 4 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x यानी कि x की पावर 1, तो इंटू 1 इंटू x की पावर n माइनस 1, x की पावर 1 माइनस 1, 3 2 6x प्लस 4 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होती है, ये हमने पहले से पढ़ा है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1। सो फाइनल डिफरेंशिएशन के बाद आता है 6x प्लस 4। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसे दोबारा से देखिए, दोबारा से समझने की कोशिश करिए, एंड ऑल्सो ट्राई अ फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करोगे तो ये सब इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली समझ में भी आने लगेगा। अभी तक चीजें बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रूल आता है डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगर हमें d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी करना हो तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। एक बार u ऐसे के ऐसे आएगा, v डिफरेंशिएट होगा, प्लस v ऐसे के ऐसे आएगा और u डिफरेंशिएट होगा। चलिए इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 5। अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना होता, ये u और ये v, u को ऐसे कैसे लिख लेते हैं बिना कुछ चेंज के, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स dv बाई डी एक्स, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 प्लस v ऐसे कैसे आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसे सिंपली हमें सॉल्व ही करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 5, इसको सेपरेट कर देंगे u प्लस v वाले मेथड से। तो x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन तो हमारे पास 4x क्यूब हो जाएगा, और 5 एक कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, हमें पता है, प्लस x टू द पावर 4 प्लस 5, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और साथ में प्लस 3 है, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, तो प्लस 0, सिंपल। अब इसे आप 4x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 ये भी लिख सकते हैं, और इसे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। 4x टू द पावर 5 प्लस 12x क्यूब प्लस 2x टू द पावर 5 प्लस x। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6x टू द पावर 5 प्लस 12x क्यूब प्लस 10x, दैट इज इट। तो इतना सिंपली इसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल है डिवीजन के लिए। अगर हमें d बाय डी एक्स ऑफ u अपॉन v कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं।
अगर हमें डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 करना होता तो इसे हम सिंपली इस फॉर्मूले से कैसे कर सकते थे, ये ऊपर न्यूमरेटर यानी कि u, डिनोमिनेटर यानी कि v। तो सबसे पहले तो ऊपर आ जाता v जैसे जो कि है एक्स क्यूब प्लस 2 और इसके साथ डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अब न्यूमरेटर आ जाएगा जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन द डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 और डिनोमिनेटर में v स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंपली सॉल्व करने की जरूरत है। एक्स क्यूब प्लस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 ही रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन अगेन 0 अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको ओपन कर सकते हैं। अब ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। अब अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा एंड ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड फाइनली आपको आंसर मिलेगा माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस 4x क्यूब प्लस 4। दैट्स इट, वेरी सिंपल। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आसान लग रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसे चेन रूल भी कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 5 करना होता तो इसे हम डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ए कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें कि a की वैल्यू x प्लस 5 है। चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें इसे यहां पे खत्म नहीं करते हुए इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना होता है, जिसको हमने a कंसिडर करा है। इसे समझते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा। अगर मैं इसे a मान लूँ, 1 अपॉन a यानी कि 1 अपॉन एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन a की पावर 2 या इंटू a की पावर माइनस 2, जैसे भी आप इसे समझना चाहें। चलिए इसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेटर कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 इंटू a की पावर माइनस 2 n इंटू a की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a। क्या अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, चलिए तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5। बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, x का डिफरेंशिएशन 1, 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो सिंपल आंसर आ गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर हमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को a कंसिडर करके इसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन a लिख सकते हैं इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ a। ये हमारा चेन रूल है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन a यानी कि कॉस a यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x कॉस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करके ये हमारा आंसर आ गया। आई होप डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला, सारे रूल्स आपको समझ में आ रहे हैं।
डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, जब भी हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ का कर्व कैसा भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से हो सकता है, राइट। तो मैक्सिमा और मिनिमा वो पॉइंट्स होते हैं जो इन मैक्सिमम पॉइंट्स और मिनिमम पॉइंट्स को बताता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट अगर आप नोटिस करो तो इस पे स्लोप क्या होता है, फ्लैट लाइन है, एक्स के पैरेलल लाइन है, तो स्लोप जीरो होगा ऑफ कोर्स। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तरीका है कि आप सिंपली कर्व को डिफरेंशिएट कर दो। फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx शुड बी इक्वल्स टू जीरो। अगर वेरिएबल की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पे जीरो आता है तो वही पॉइंट्स उसके मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स हैं। बट इससे हमें पता नहीं चलता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करने से हमें नहीं पता चलेगा कि ये पॉइंट मैक्सिमा है कि मिनिमा है। हमें पता है कि इससे मैक्सिमा और मिनिमा सब आ जाएंगे, बट कौन सा वाला मैक्सिमा है कौन सा वाला मिनिमा है इसका हमें श्योरिटी के साथ आंसर नहीं मिलेगा। तो श्योरिटी के लिए अगर हमें कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है कौन सा पॉइंट मिनिमा का है निकालना है, तो मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, हम डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर ये डिफरेंशिएट करने पे लेस देन जीरो आया तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा। वहीं मिनिमा के लिए अगर हम इसे डबल डिफरेंशिएट करते हैं और डबल डिफरेंशिएट करने पे आंसर जीरो से बड़ा आता है तो ये मिनिमा का पॉइंट होगा। आपको ये समझना है कि डबल डिफरेंशिएट करने से स्लोप के आगे का स्लोप पता चल रहा है, यानी कि ये डिफरेंशिएशन बता रहा है कि आगे वैल्यू कम हो रही है। एक पॉइंट है जहाँ से लगातार वैल्यू कम हो रही है, तो कम हो रही है तो ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा। सिमिलरली मिनिमा में डबल डिफरेंशिएशन बता रहा है अगर ये जीरो से बड़ा है, यानी कि अब आगे जा करके स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये मिनिमा पॉइंट होगा। आई होप ये आपको क्लियर है। इसे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से भी समझ सकते हैं। लेट अस से y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27। एक्स को हमें इस कर्व के लिए हमें मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स बताने हैं, तो सिंपली हम dy बाई डी एक्स निकाल देंगे जो कि होगा 3x स्क्वायर माइनस 27। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा वाले पॉइंट्स के लिए इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 27 शुड बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि 3x स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 27 एंड x स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 27 अपॉन 3 एंड x शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9, यानी कि या तो +3 होगा या -3 होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए, एक इनमें से मैक्सिमा का पॉइंट है, एक इसमें से मिनिमा का पॉइंट है। अगर हमें एग्जैक्टली बता रहे कौन सा मैक्सिमा मिनिमा है तो हम अगेन इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 27। वेरी सिंपल, 3 2 6x माइनस 0। अब इस 6x पे ये दोनों x की वैल्यूज रख के देखते हैं, फॉर +3 एंड फॉर -3 देखते हैं। तो फॉर +3 तो ये 6 3 18 आ जाता है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। और हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आए यानी कि 0 से बड़ा है तो ये मिनिमा होता है। x इज इक्वल्स टू +3 पे मिनिमम पॉइंट बनेगा, x इज इक्वल्स टू -3 पे, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जब -3 होगा यानी कि -18 आएगा तो ये पॉइंट बनेगा मैक्सिमा का। इसे आप समझ सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। इसके कहने का ये मतलब है x इज इक्वल्स टू +3 पे और x इज इक्वल्स टू -3 पे। -3 पे मैक्सिमम पॉइंट है, यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है।
एग्जैक्टली कर्व ऐसा होगा नहीं कह रहा हूँ, बट कर्व कुछ इस तरीके का हो सकता है जहाँ पे -3 पे मैक्सिमम पॉइंट बना रहा है, y की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और +3 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है। आई होप डिफ्रेंसिएशन आपको क्लियर है।